नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैट वैच। तो इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध के से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध का वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर आप जरूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर आपको इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें मिलेगी उस वीडियो में, इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, 1191 में मोहम्मद गोरी को किस शासक ने हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। पहली तराइन की लड़ाई में 1191 में हुई थी। पहली तराइन की लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाए जयापल को कौन महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया था? आंसर हो जाएगा जयापल, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी को पहला आक्रमण में कब हुआ था जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब हुआ था? जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। तो 1175 AD में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तराइन की दूसरी लड़ाई जो कि आपको कब लड़ी गई थी? 1192 ईसा पूर्व। ठीक है, 1192 ईसा पूर्व में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, और जहां मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज की चौहान की सेना को हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो देखिए, तराइन की दूसरी लड़ाई जो कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें इसका परिणाम निकला कि मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हरा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में को किसे हराया था? मोहम्मद गोरी को। ठीक है, मोहम्मद गोरी, रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में किससे हराया था? मोहम्मद गोरी को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर था। कौन? इसका ऑप्शन नंबर ए। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर थे। ठीक है, आलमगीर। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब किया गया था? किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, 1526 ईस्वी में। जितने भी युद्ध से रिलेटेड इतिहास पे इम्पोर्टेंट है सभी का सभी हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो हमने बना चुका है, और आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें आपको एक एक करके किसके किसके बीच लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी, और कहाँ पर लड़ी गई थी, और इसका परिणाम क्या था, एकदम समरी के साथ, हर युद्ध का समरी के साथ वीडियो सेपरेट है। आपको वो उस वीडियो का चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व में वाली राजपूत सेना के बीच खानवा हुआ था कब हुआ था? यानी कि बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना बीच खानवा कब हुआ था? तो 1527 में। ठीक है, 1527 में। कनौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में। ठीक है, कनौज का लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और सुर साम्राज्य शेरशाह सूरी। ठीक है, मुगल साम्राज्य कौन? हुमायूं, जो कि मुगल सम्राट थे, और सुर का साम्राज्य जो कि शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यह कब लड़ी गई थी? 17 मई 1540 को। सोचा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून को किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1539 में। ठीक है, सोचा की लड़ाई जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? 26 जून 1539 को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी द्वारा प्रतापगढ़ के युद्ध में मारा गया था? तो प्रतापगढ़ के युद्ध जो कि छत्रपति शिवाजी और अफजल खान के बीच हुई थी, जिसमें छत्रपति शिवाजी के द्वारा अफजल खान मारा गया था। ठीक है, प्रतापगढ़ की लड़ाई 10 नवंबर 1659 ईस्वी में लड़ी गई थी। प्रतापगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 10 नवंबर 1659 ईस्वी को, जिसमें छत्रपति शिवाजी और अफजल खान के बीच लड़ी गई थी, जिसमें छत्रपति शिवाजी के द्वारा अफजल खान मारा गया। नेक्स्ट प्रश्न है,
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना से युद्ध किया था। ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई जो कि 18 जून 1576 को लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि महाराणा प्रताप और किसमें अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1782 ईस्वी को। 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि हुई थी, जिसमें मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ठीक है, सालवाई की संधि 17 मई 1782 को हुई थी। 17 मई 1782 को हुई थी। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तीसरी युद्ध किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1761 में। ठीक है, 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 14 जनवरी 1761 को। इसका आंसर हो जाएगा 1761, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लगा था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1780 से लेकर 1784 के बीच लड़ी गई थी। 1780 से लेकर 1784 के बीच दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जो कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो गोवा का युद्ध 1510 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुबली की लड़ाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सुबली की लड़ाई में हराया था। सुबली की लड़ाई जो कि 29 या 30 नवंबर को 1612 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो मैंगलोर की संधि जो कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ठीक है, और यह किस वर्ष हस्ताक्षर हुई थी? 1784 में मैंगलोर की संधि। ठीक है, 11 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, तुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया था? तुकारोई का युद्ध जो कि 1575 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, 1575 में तुकारोई की लड़ाई हुई थी 3 मार्च 1575 को। तुकारोई की लड़ाई कब हुई थी? 3 मार्च 1575 में। इसका नेक्स्ट प्रश्न, संगोली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किया गया? संगोली की संधि हुई थी वह अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? गोरखा के बीच। ऑप्शन नंबर गोरखा, अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुई थी संगोली की संधि अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और किसके बीच लड़ी गई थी? तो करनाल की लड़ाई जो कि 1739 ईस्वी को हुई थी और नादिर शाह और किसके बीच लड़ी गई थी? तो मोहम्मद शाह, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। कब? 1739 को करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, किसके बीच? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी प्लासी का युद्ध, जो कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच 13 जून 1757 को लड़ी गई थी। कब? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला ने की थी। अंग्रेजों के साथ अलीगढ़ की संधि की थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा अल कॉर्नवालिस थे, जो कि बंगाल के गवर्नर थे। कब? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर दूसरा अल कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने।
कब? 1597 में खानवा के युद्ध में राणा सागर को हराने के बाद कौन गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने जब खानवा के युद्ध जो कि 1527 में हुई थी और राणा सागर की और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने राणा सागर को हराया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हार का मुख्य कारण क्या था? जो प्लासी का युद्ध होता उसमें सिराजुद्दौला का हार का मुख्य कारण क्या था? और कमांडर मीर जाफर के नेतृत्व में सेना ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। आंसर, कमांडर मीर जाफर थे, वो के नेतृत्व में सेना कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी और उसी के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और ठीक है, सिराजुद्दौला ने इन्हें ही कमांडर मीर जाफर को नेतृत्व दे दिया, इसी कारण हार का इसका मेन मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व कौन किए थे? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 खानवा का युद्ध जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप हार गया था। ठीक है, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, ठीक है, उसमें बाबर ने किसे हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे ना, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बने थे। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यानी सम्राट अशोक कब बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे? कलिंग वार हुआ था, उसके बाद अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन देवराय के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? देवराय के युद्ध में औरंगजेब के द्वारा दारा सिकोह पराजित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, दारा सिकोह थे वह देवराय के युद्ध में औरंगजेब के द्वारा पराजित हो गए थे। नेक्स्ट है हाई डे स्पेस की लड़ाई में किन 2 राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी? हाई डे स्पेस की लड़ाई में कौन 2 राजा लड़ाई लड़े थे? सिकंदर और पुरस। सिकंदर और पुरस के बीच हाई डे स्पेस की लड़ाई लड़ी गई थी। सिकंदर और पुरस, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ? 1944 में भारत पर आक्रमण किया था कि कौन? जापान, जो इम्फाल का युद्ध हुआ था, जिसके कारण इम्फाल का युद्ध कब किया था जापान? 1944 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। खानवा का लड़ाई जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है स्वाली की लड़ाई 1602 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका आंसर पुर्तगाली के खिलाफ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्वाली की लड़ाई जो कि 1612 ईस्वी में लड़ी गई थी वो अंग्रेजों और पुर्तगाली के खिलाफ लड़ी थी। नेक्स्ट है बेडारा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ी गई थी। क्या? बेडारा की लड़ाई जो कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? 1559 में। ऑप्शन नंबर 1 1759 में बेडारा की लड़ाई लड़ी गई थी जो कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट है बेडारा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ी गई थी, कब? 1759 में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में मारी गई थी? कब? 1858 के युद्ध में। 1858
के युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मारी गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ी थी? प्लासी की लड़ाई हुआ था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके खिलाफ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन किए थे? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, जो कि प्लासी के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया, ब्रिटिश इंडिया सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आपको भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने भी भारत के इतिहास के प्रमुख युद्ध थे उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।